तो फ्रेंड्स, आज हम रुमाली पराठा बनाने वाले हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से और मिनटों में बनके तैयार होगा। उसके लिए हमें यहाँ पे 1 कटोरी गुनगुना पानी लेना है। अब पानी के अंदर हमें स्वाद अनुसार नमक डालना है और 1 चम्मच हम यहाँ पे चीनी डालेंगे और 1 ही चम्मच हम यहाँ पे कुकिंग ऑयल डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपको आज की मेरी रेसिपी जरा सी भी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमने यहाँ पे इन सभी चीज़ों को पानी के अंदर अच्छे से मिला लिया है। अब हम यहाँ पे 1 कटोरी मैदा लेंगे। अगर आप मैदे का पराठा बना के नहीं खाना चाहते हो तो आप यहाँ पे गेहूं का आटा भी ले सकते हो। अब मैदे को हमें यहाँ पे मिला लेना है। तो पानी अभी गर्म है, इसीलिए हम यहाँ पे अभी चम्मच का यूज़ करेंगे। फिर हम यहाँ पे हाथों की हेल्प से एक महीन सा डो लगा के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने पराठा तो कई बार बनाए हैं, लेकिन क्या आपने इस तरह से परत वाला पराठा कभी बनाए, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाने में बहुत ही आसान है। अब आटे को चिकना बनाने के लिए हम यहाँ पे 1 चम्मच तेल और डाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, आटा हमारा बहुत ही सॉफ्ट और चिकना बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पर हमने आटे को अच्छे से लगा लिया है। अब आटे को हम और भी ज़्यादा सॉफ्ट होने के लिए 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। तब तक कर लेते हैं हम यहाँ पे आगे की तैयारी। अब मैंने यहाँ पे 1 कटोरी के अंदर 1 से 2 छोटी चम्मच गेहूँ का आटा लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे मैदा भी ले सकते हो। अब इसके अंदर हम यहाँ पे 3 से 4 छोटी चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अब इनको हमें यहाँ पे मिलाते हुए एक स्लेरी बन के तैयार करनी है, जिसे हम साटा भी बोलते हैं। तो ये स्लेरी बन के तैयार हो चुकी है और इधर हमारा आटा भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे वापस से एक बार फिर से मसल लेंगे। तो ये देखते हैं कि ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। चलिए, इसका हम यहाँ पे पराठा बना लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे एक छोटी साइज की लोई बना के तैयार करेंगे। तो लोई की साइज हम यहाँ पे छोटी ही रखेंगे, इस तरह से। अब हमें यहाँ पे तेल की हेल्प से इसे बेलना होगा, क्योंकि मैदे की रोटी जितनी पतली होती है उतनी यहाँ पे अच्छी बन के तैयार होती है। तो जितना हो सके आप इसे पतला ही बेलें। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे एक बड़ी सी रोटी बना के तैयार कर ली है। अब हमने जो स्लेरी बनाई थी वो इसके ऊपर रखेंगे और अच्छी तरह से फैला लेंगे। और इस रोटी को आप जितना फोल्ड कर सके उतना इसे फोल्ड करना है। और इसी तरह से फोल्ड करने से पराठे के अंदर अच्छी सी लहर उठ के आएगी। तो आपने कभी सुना होगा कि रुमाली पराठा बहुत ही कठिन तरीके से बनके तैयार होता है और इसे हम नहीं बना सकते। तो इस तरह से आप बनाइए, बहुत ही आसानी से बनके तैयार होगा। और सभी तरह से फोल्ड करने के बाद वापस से लोई बना लेंगे और वापस से एक बड़ी सी रोटी बना के तैयार करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, पराठा हमारा बनके तैयार हो चुका है। इसे हम यहाँ पे तवे के ऊपर डालेंगे और जैसे हम सादी रोटी बना के सेकते हैं उसी तरह से हमें इस पराठे को सेक लेना है। और इसके ऊपर आप चाहो तो घी लगा लो या फिर बटर लगा लो या फिर तेल भी लगा सकते हो। तो जिस तरह से आप ये पराठा बना के खाना चाहते हो उसी तरह से आप इसे बना के खा सकते हो। बस हमें यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पर इस नाश्ते को हम यहाँ पे अच्छे से सेक लेंगे। अगर आप हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो ये पराठा जल भी सकता है। तो बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, तो क्यों ना आप इस तरह से पराठा बना के उन्हें दें। उन्हें ये पराठा इतना पसंद आएगा कि बिना किसी चटनी, बिना किसी सब्जी और बिना किसी सॉस के ही खा लेंगे वो। तो ये फ्रेंड, आपके लिए तैयार है बहुत ही मज़ेदार सा पराठा। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।